बड़ी खबर बता दें आपको, थोड़ी देर में सरकार और किसानों के बीच बैठक होने वाली है। बातचीत होगी, 8वें दौर की वार्ता होगी और इसके लिए किसान विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में 2 बजे, लगभग 1 घंटे का वक्त है, 2 बजे का टाइम है जब सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से 8वें दौर की बातचीत होगी। लेकिन आपको यह भी बता दें, सबसे महत्वपूर्ण, जिस माहौल में यह बातचीत हो रही है, उम्मीदें तो किसान भी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उनका यह साफ तौर पर कहना है कि हम तीनों कृषि कानून वापस लिए बिना नहीं मानेंगे। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मसले का कोई ना कोई समाधान आज जरूर निकल जाएगा। तो बातचीत से पहले बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार के साथ 8वें दौर की इस वार्ता के लिए किसान नेता दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर में सरकार और किसानों के बीच बातचीत शुरू भी होगी। हालांकि किसान अब भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और साफ कर दिया गया है इनकी तरफ से कि अगर मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। उधर बातचीत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि हमें मीटिंग से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का दौर जारी है। आज बातचीत होनी है। अभी भी देश के अलग अलग हिस्सों से किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए किसान आ रहे हैं। जो आए हैं उनका आरोप है कि उन्हें उनके घर पर प्रशासन के द्वारा उनके परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, और जो लोग आने वाले हैं उन्हें भी अपने अपने स्तर पर प्रशासन के द्वारा रोकने की कोशिश हो रही है, परेशान करने की कोशिश हो रही है। लखीमपुर खीरी से हमारे साथ एक किसान है, उन्हीं से समझिए, उन्हीं से जानिए स्थिति क्या है। नाम बताइए अपना। मनदीप सिंह, मैं लखीमपुर खीरी से हूँ जी। और हम लोगों को पहले आने का कोई भी मन नहीं था यहाँ पे, लेकिन जब प्रशासन हमारे गांव में जाके मीटिंगें करने शुरू कर दी, गुरुद्वारा में जाके अनाउंसमेंट करा के गांव को इकट्ठा करा गया और उसमें फिर हम लोगों से पूछा कि आप लोगों को परेशानी क्या है, क्या दिक्कतें हैं। तो जब हम लोगों ने बताई, वो हम लोगों को मना करने लगे कि आप क्या बताया आपने परेशानी? हम लोगों ने परेशानी बताई कि हमारा लोगों को जो धान है 1000 रुपये और 1100 में नकद लिया गया और उसके बाद में कागज ले दिए गए, तब हम लोगों को 1300 रुपये रेट दिया गया। हम लोग सरकारी कांटों पे खड़े रहे, वहाँ पे हमारा धान नहीं तुला। तो उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। फिर एसडीएम साहब थे, एसडीएम साहब को भी बताया गया। एसडीएम साहब ने कहा कि आप लोगों का धान लेने लायक नहीं होगा, इसलिए नहीं लिया गया। तो अब जब प्रशासन ने रोका, हाँ जी, और प्रशासन ने आपकी बात नहीं सुनी, तो आप दिल्ली आ गए। हाँ जी, हम लोग दिल्ली आ गए और प्रशासन से हमने ये भी कहा कि वैसे हो सकता कि हम लोग ना जाते, लेकिन अगर आप लोग मना कर रहे हैं तो हम लोग जरूर जाएंगे। और इसलिए लखीमपुर खीरी से चले आए दिल्ली इस किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए। लखीमपुर खीरी की आवाज़ आपने सुन ली, अब देवरिया वालों की आवाज़ सुनिए, गोरखपुर वालों की आवाज़ सुनिए। कहाँ से आए आप? गोरखपुर जनपद से। सतीश सदोजा हमारा नाम है। हम गोरखपुर के मंडल अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के। मेरे गांव में सर समझ लीजिए हमारा कैंपेन थाना पड़ता है गोरखपुर जनपद में, मुख्यमंत्री का शहर है गोरखपुर। वहाँ पे 2-2 थाने की, 3-3 थाने की फोर्स हमारे गांव में पहुंच जाती है, 12:30 बजे रात में जाती है। जिस तरह से कोई और इस बैठक से पहले आपको बता दें, कृषि मंत्री आज जब विज्ञान भवन के लिए निकले तो उन्होंने पहले मीडिया से कुछ बातचीत की और इस बातचीत में उम्मीद जताई कि आज कोई ना कोई समाधान जरूर निकल जाएगा। सुनिए। जो विषय शेष हैं उन विषयों पर चर्चा होगी और मुझे आशा है कि सकारात्मक रास्ता निकालने में सभी लोग मदद भी करेंगे और सफल भी होंगे। क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा सर? हल हो जाएगी सर? हम रोज सोचते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं, शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा है। इतने टेबल पे जो बैरियल तो आगे खिसकाऊंगे थोड़े से दिल्ली की तरफ को। करेंगे, ट्रैक्टर मार्च भी करेंगे। ये 21 तारीख से करेंगे सलाह करके सब लोग। आप ना उम्मीद होके आए हैं क्या? कोई उम्मीद नहीं है आज की बैठक? देखो 40 दिन आज हो गए, 40 दिन की जो फसल हो उसको तो हम खेत में ही गाँव है। 40 दिन वाली फसल को तो 4 महीने की हो फसल, तो ये तो 40 दिन। कल आप दिखा रहे थे किस तरीके से इस बारिश में किसान जुटे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि आज बात बन जानी चाहिए ताकि ये आंदोलन खत्म हो? कितना लंबा खींचेगा ये आंदोलन? आंदोलन को क्यों खत्म करवाओ?
को किसी हकीम ने बता रहा क्या आंदोलन खत्म करो। अरे सारा आगे फिर क्या दोबारा आते फिरेंगे क्या? अपने हिसाब किताब पक्का लेके यहाँ से पूरे कागज पत्थर बनवा के पार्लियामेंट चलवा के बिल बनवा के वहाँ पे तो देखे ना कौन पक्ष में बोल रहा कौन नाराज बोल रहा। 30 तारीख को भी आपसे हमारी बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि 50-50 की बात हो गई, 50% बात बन गई, 50% बननी है। ना लगता है वो 50% आज अरे और भी है, बहुत बात है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है। अच्छा आप दो चीज हमारे पहले वाली मनवाए तो फिर मान देंगे 50। खोलेंगे 50 किसानों का जो देहांत हो गया, जो मर गए, उनके लिए क्या कौन जिम्मेदार होगा? उनके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार बताएगी उनके बारे में। मतलब कि किसान लोग तो यहाँ पे ये डटे हुए हैं, वो उनको हमने कई बार बोला कि आप वापस जाइए, बूढ़ों को आप घर भेजिए, बच्चों को, महिलाओं को। और बूढ़े कोई नहीं जाते तो भाई हमारे पे क्या इलाज है बूढ़ों का? तो आप वे तो यहीं रहेंगे। आप तो किसानों के बड़े क्यों जाए भाई बूढ़े? राकेश सर आप भी अड़े रहिए, सरकार भी अड़े रहेगी, कैसे बात बनेगी? राकेश जी आप भी अड़े रहिए, सरकार भी अड़े रहेगी, कैसे बात बनेगी? और अड़े रहेंगे, क्या दिक्कत है? कोई यहाँ कोई भीड़ हो रही और हम क्या बात बना रहे? राकेश जी नेगोशिएशन में 2 स्टेप कैसे बात आगे बनेगी? हम क्या बात बना रहे? कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा ना, हम तो नहीं निकालते उपाय। राकेश जी आप बिल्कुल अड़े हुए हैं कि आंदोलन राकेश जी क्यों काट दे? हम किसानों के वकील हो या सरकार के? नहीं, अरे क्यों निकाल लेते हैं? क्या दिक्कत है? दोनों बता भाई, बता दो क्या परेशानी? ना हम देखिए, नहीं। हम ना किसानों के वकील हैं, हम तो आप अपना बात आप बात ठीक दिखा रहे, आप दिखाते हो। राकेश जी देखिए, आप बिल्कुल आप हमारी बात ठीक दिखा रहे सुन लीजिए, हैं। वकील नहीं, हम आपके भाई हैं। किसानों के वकील बन जाओ। हम आपके भाई, हम वकील हाँ, किसी के अरे नहीं हैं। हमारे बन जाओ भाई, हमारे हम बन वकील जाओ, किसी के नहीं, हमारे बन जाओ, हमारे। आप हमें बस ये बता दो कैसे होगा? नहीं देखो, सरकार को जितना जल्दी ज्ञान प्राप्त हो जा, जितना जल्दी ये बिल वापसी ले लेंगे, एमएसपी पे कानून बना देंगे, उतना ही सरकार को फायदा होगा। सर, बात ये आप देख रहे हैं, मौसम भी देख रहे हैं, कैसे बात बनेगी? अगर ऐसे ही अड़े रहेंगे तो बात कैसे बनेगी? राकेश जी कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा ना सरकार। नहीं हम नहीं निकालते उपाय, सरकार निकाल लेगी। राकेश जी आपके पिताजी देश के सबसे बड़े किसान नेता हुआ करते थे, उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला था जब वो पिछली बार दे रहे थे। क्या आपका क्या मानना? पीयूष गोयल ये बात क्यों कर रहे थे? क्या वो धमका रहे हैं किसानों को? अरे सरकार कहाँ बोलने लग रही भीतर, वो चाय पे बात कर रहा था उनकी। अरे इतनी तो धमकी, और ये तो बात हमारी मजदूर में किसानों में आपस में होती रहे। आज भी सकारात्मक हाँ, बात तो ठीक होगी। बात तो जब हम देखो, हम तो हर बार उम्मीद के साथ में जाते हैं। सरकार को ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो बिल्कुल काम कर दे, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ हो तो भाई इसको लंबा खींच ले। भाई अभी इनको ज्ञान नहीं हुआ, दिल्ली से चारों तरफ को किसान बैठा हुआ है, कई लाख किसान दिल्ली में आ चुका है, इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अपना काम करे, सरकार भी काम करे, किसान भी करे, इन बिलों को वापसी ले लो, इसी में ही सब लोगों का भलाई राकेश जी एक बात बताएंगे, करेंगे। 26 की क्या तैयारी है? हो गया। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, थोड़ी नाउम्मीदी, थोड़ी बेपरवाही के बीच वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है दोनों तरफ से उम्मीदें भी जाहिर की जा रही हैं, तो आखिर बात बन क्यों नहीं पा रही? 2 बजे ये बैठक होने वाली है। मेरे साथ इस बैठक से तमाम अपडेट्स लेकर हाजिर है इस वक्त अमित कुमार, मेरे सहयोगी, जिनको आप देख सकते हैं विज्ञान भवन के बाहर से मौजूद हैं। कुंदन सिंह सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर से प्रभाकर मिश्रा, टीकरी से मनीष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित आपके पास आना चाहूंगी, कुछ उम्मीदें हैं, कुछ नाउम्मीदें हैं। लगातार जो 40 किसान यूनियंस के नेता पहुंचे हुए हैं, उनमें कुछ बताते हैं, कुछ ये जताते हैं कि उम्मीद है। राकेश टिकैत वो कहते हैं बिल्कुल नाउम्मीद एक तरीके से वो नजर आते हैं। ओवरऑल मूड क्या है अमित? ये हाँ या ना ही सुनना चाहते हैं या फिर कुछ और भी सुनने के मूड में पहुंचे हैं किसान नेता आज? देखिए, हाँ या ना के मूड में तो है, लेकिन इस उम्मीद के साथ हैं कि शायद, क्योंकि पिछले जो बैठक हुई थी, जिस तरह से बूटा सिंह से मेरी बात हुई और कुछ दूसरे नेताओं से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि पिछले बार 25% तक एक तरह से समाधान निकल गया। सरकार ने ये कहा था, नरेंद्र तोमर ने ये कहा था उस बैठक में कि आज जो बैठक होगी उसमें हम और आगे बढ़ेंगे। तो उनका ये कहना है कि हम समाधान की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपनी मांग के साथ।
ये एक ऐसा जगह, ऐसी पॉइंट है जिस पे आके डेडलॉक बना हुआ है। सरकार की तरफ से भले ये 2 बिलों पर पैर खींचा गया हो, वो बैक आए हैं, लेकिन किसानों ने साफ तौर पे, अभी भी जो तमाम किसान आए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एमएसपी पे जो गारंटी कानून की बात हो रही है वो टाइम फ्रेम में बता दें हमें कितने दिन में बने। फिर हमने पूछा उनसे कि कानून की कमेटी की बात हो रही है, सरकार कह रही कमेटी बनाने, तो उसके लिए भी किसान ने कहा कि कमेटी बनाने के लिए हमें परहेज नहीं है, लेकिन अंदर में हमें लिखित ये दे दे, आगे बात जारी रखिएगा। पहले उन किसानों की बात सुनवा दे जो किसान विज्ञान भवन पहुंचे, उन्होंने क्या कहा वो सुनवाते हैं। दोबारा आपके पास अमित आती हूँ। 2 बसों में तमाम जो किसान नेता है वो यहाँ पर आए हुए हैं और धीरे धीरे करके एक एक करके किसान नेता उतर रहे हैं। 8वीं राउंड की बातचीत होनी है और इस बातचीत से के लिए तमाम जो नेता है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात की 8वीं राउंड की बातचीत है। आप देखिए यहाँ से किसान नेता उतरेंगे और उनसे हम कोशिश करेंगे बात करने की कि आखिर क्या सोच है, क्या उम्मीदों के साथ ये लोग आ रहे हैं। तो तमाम देखिए एक एक करके किसान नेता पाजी कितनी उम्मीदें हैं आज की बैठक में? थोड़ी हैं, 2-3 मीटिंग और होगी। 2-3 मीटिंग और होगी। हाँ, तो लेकिन आप लोग तो एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि हर हाल में कानून रद्द किया जाए या कुछ और बदलाव करें? ये रद्द करा के जाएंगे, इसके बगैर कोई काम नहीं होगा। आप बताइए कितनी उम्मीदें हैं आज की बैठक में? देखिए आज 8वीं मीटिंग हो चुकी है ना, तो जब बैठेंगे फिर ही पता लगेगा क्या चलता है। लेकिन आप लोग वही 3 जो रद्द कानून है उसको रद्द करने पड़े। हाँ उसी पर लगेंगे। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, किसान अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मांगे नहीं है, हमारा हक है, हक लेके जाएंगे। हक लेके जाएंगे। तो कभी और बातचीत होगी या आखिरी बात होगी? अगर आप अपनी बात देखो बातचीत तो मसला तो कोई भी बातचीत से हल होगा, देखते हैं। दर्शक देखिए क्या होगा आज की मीटिंग में? आज की मीटिंग में जी कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं होगा, 100 की बात होगी, शोध होगी, उसमें कोई ज्यादा नहीं है। वापसी वाली बात नहीं होगी। वापसी वाली बात नहीं होगी मतलब लेकिन सरकार हम तो आस रख के हैं भी वापस ले जाए, हम गांव को जाएं, पर सरकार नहीं चाहती इसको करना। कुछ एक कारपोरेट घरानों के बिल है तो फिर कुछ डबल ड्यूटी होगी। तो आज क्या होगा फिर? आज का कोई बीच का रास्ता बीच का रास्ता नहीं। आखिरी मीटिंग है या फिर और भी बैठक होगी? 26 तारीख तक मीटिंग का दौर चलेगा। इसको चाहते हैं कि ऐसे मीटिंग होकर पास हो जाए काम। अमित मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, 2-3 मीटिंग के लिए तो किसान पहले से ही तैयार हैं, तो फिर किस सोच के साथ क्यों लग रहा है कि सरकार नहीं मानेगी? नहीं देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बात पर है कि तीनों कानून रद्द हो, क्योंकि सरकार ने ये कहा कि कानून जो रद्द करने की बात इतना आसान, कानून बनाना बहुत आसान नहीं होता है, एक लंबी प्रक्रिया के बाद कानून बनता है माफ कीजिएगा, और उसी तरीके से कानून रद्द भी करना होता है तो एक प्रक्रिया है। जो किसान नेता है उनका ये कहना है कि आप आश्वासन दे दीजिए, आप प्रक्रिया को लेकर, तमाम चीजों को लेकर कमेटी बनाना चाहते हो तो आप बना लीजिए, लेकिन ये आश्वासन दीजिए कि कानून रद्द होंगे। तो ये जो डेडलॉक बना हुआ है कानून रद्द करने को, तो मुझे लगता है आज एमएसपी में, जैसे कि एमएसपी को लेकर पिछले बैठक में ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि एक कमेटी बनाएंगे, क्योंकि एमएसपी से नीचे अगर खरीद होती है तो जो मार्केट रेट और एमएसपी के बीच का जो गैप है उसको क्या कैसे भरपाई हो, उसको लेकर क्या सरकार भरपाई करेगी। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाया है, भावांतर योजना, कि भाव में जो अंतर होगा उसको राज्य सरकार भरेगी। तो इसको लेकर कमेटी बनाने की चर्चा हो रही है। तो इस तरह के प्रस्ताव हैं, लेकिन जिस तरह से अड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद किसानों को लगता है कि शायद बातचीत का जब दोनों टेबल पर बैठेंगे सरकार और किसान, तो शायद जो कड़ा रुख है किसान का, उसके बावजूद सरकार और किसान के बीच बातचीत आगे बढ़ सकती है। और इसीलिए शायद किसान को लगता है कि अभी 2-3 राउंड की बातचीत और होगी। लेकिन जो डेडलॉक है वो इसलिए टूटता नजर नहीं आ रहा है कि अगर किसान अड़े रह गए कि तीनों कानून रद्द करें तो समाधान निकलना मुश्किल दिखेगा, क्योंकि जब समाधान तब निकलता है जब दोनों एक साथ 2 पैर आगे बढ़ाते हैं या एक साथ दोनों पैर पीछे खींचते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिएगा, हमें आते रहेंगे आपके पास जो भी अपडेट है वो जानने के लिए। फिलहाल मैं रुक कर लेती हूँ टेकरी बॉर्डर का, जहां से मनीष कुमार मेरे साथ बने हुए हैं। मनीष, लेकिन पहले ही एक संदेश तो साफ मिल जाता है कि वहां पर बैठे किसानों के बीच एक संदेश पहुंच गया होगा कि आज जा रहे हैं तो कितनी उम्मीदें हैं, या फिर ये मानकर कि वहां पर बैठ के चाय बिस्किट खा के वापस लौट आएंगे। वहां के किसान क्या कहते हैं? पहुंचे हुए किसान साथियों 40वां दिन में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, आपको बता दें आशा, सुबह से लगातार किसानों से मेरी बात हो रही है। किसानों का साफ कहना है कि
जो 2 बजे बैठक होगी, बहुत लोग नाउम्मीद हैं यहाँ पे, उनको लगता नहीं कि आज की बैठक से बहुत ज्यादा सकारात्मक कुछ अच्छी चीजें निकल कर आएंगी, और इसीलिए किसानों की तैयारी है। लोहड़ी भी यहीं पे मनाएंगे, और इसके बाद जब वो कह रहे हैं कि 23 जनवरी को जिस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उस दिन महिला किसान दिवस के तौर पे मनाया जाएगा। 26 जनवरी को परेड करेंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली निकालेंगे जिसपे तिरंगा लहरा के बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली में प्रवेश करेंगे। अगर दिल्ली में प्रवेश करेंगे किसान कह रहे हैं, तो वो दृश्य कैसा होगा तो आप अनुमान लगाइए, क्योंकि जिस दिन आंसू गए शले थे आशा, उस दिन आप देख रही थी उस दिन का दृश्य क्या था। तो हमारे साथ कई किसान यहाँ पे हैं जो लगातार धरने में शामिल हो रहे हैं। क्या लगता है, बैठक से कुछ सकारात्मक निकलेगा? देखिए, सरकार ने लगातार अविश्वास की जो स्थिति खड़ी करी है, लगातार मीटिंग करती रही, लेकिन अभी तक जो हमारी मांग है उसके ऊपर चर्चा नहीं करी, सरकार ना पहुंच रही है, सरकार की मंशा ही नहीं है। आज भी हमारे को मीटिंग से कोई खास उम्मीद नहीं है, इसलिए हमने आगे की जो रणनीति वो पहले से ही तैयार कर ली है। क्या रणनीति बनाया आपने? रणनीति यही है कि 13 तारीख को हम संकल्प दिवस मनाएंगे, उससे पहले 6 तारीख को हम ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे, एक रिहर्सल दिखाएंगे। और मैं अब ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अब ये फैसला हमें लेना खड़ा होगा। अब वो दिन दूर नहीं जब देश के लाल किले पे किसान खड़ा होगा। तो किसान खड़ा होगा कि ट्रैक्टर ट्रॉली 26 तारीख को निकालेंगे? हाँ बिल्कुल, ट्रैक्टर पैदल में परेड निकालेंगे और दिखाएंगे कि अन्नदाता की ताकत क्या है। आज तक हम शांति से बैठे हैं, सरकार की मंशा नहीं है हमारी बातें सुनने की। हमारी जो बात है, हमारे जो काले कानून जो रद्द करवाने की मांग है, वो सरकार की मंशा ही नहीं पूरे करने की। सकते हैं किसानों की क्या मंशा है, साफ तौर पे किसान यहाँ पे बता रहे हैं आपको। और यहाँ मेरे पीछे देखिए, उत्साह में कोई कमी नहीं है, क्योंकि दृश्य दिखाना बहुत जरूरी है। ये देखिए, टिकरी बॉर्डर पे हर दिन के दृश्य है, किसान इस तरीके से बैठ रहे हैं, महिलाएं बैठी हुई है, सबकी निगाह 2 बजे से बैठक पर है। लेकिन देखना होगा कि कुछ सकारात्मक निकलता नहीं है, लेकिन बहुत लोग नाउम्मीद है यहाँ पे। ठीक है, वहां की तैयारी ही काफी कुछ बता देती है। मैं प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेती हूँ, बने हुए वो भी किसानों के साथ। प्रभाकर, 2 तैयारियां आज काफी कुछ बता रही हैं। एक तो वहां का बंदोबस्त किसानों ने क्या किया है, और दूसरा उनको इस बैठक से पहले संकेत क्या मिला है, दोनों पर बात कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि यहां सुबह से जितने किसानों से, किसान नेताओं से मेरी बात हो रही है, सब लोगों को ये लगता है कि जो सरकार का रुख है उससे आज ही कोई नतीजा निकल जाए, इसकी संभावना नहीं है। अपनी तरफ से मैं कुछ कहूं, इससे बेहतर है कि किसान और किसान नेताओं से मैं बात कर लूं। हमारे साथ लोग हैं, बाजवा साहब हैं, भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड के नेता हैं। बाजवा साहब, आज जो मीटिंग है इससे कितने आश्वस्त हैं आप? देखो, किसान बिरादरी तो हमेशा आशावादी रहती है, लेकिन सरकार का जो रवैया है कि जो सरकार अभी तक जो शहीद किसान है उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दे सकी, तो वो किसानों के हित कहाँ तक दे देगी, इसलिए हम थोड़े आशंकित हैं। लेकिन फिर भी एक उम्मीद करते हैं कि ईश्वर सद्बुद्धि दे सरकार को। एक आशावादी रवैया हमारा है कि आज कोई हल सकारात्मक सरकार निकाले और अपने घमंड को, अपनी ईगो को थोड़ा। बार बार ये बात हो रही है कि 26 तारीख को जाएंगे दिल्ली, कुछ करेंगे और ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ऐसा क्यों, ऐसी बात क्यों आ रही है, आशंका क्यों ऐसी? इसलिए है कि जो कि सरकार का जो, मैंने आपको अभी बोला ना, सरकार तो श्रद्धांजलि तक नहीं देने की टाइम है, तो हमारी समस्याओं का हल करेगी ऐसी संभावनाएं कम है। इसलिए किसान जथेबंदियों ने ये एक पूरा रूट मैप तैयार किया आंदोलन का कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और हम पूछेंगे, आप बताएंगे, कुछ उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो मुझे तो ना के बराबर है, क्योंकि जिसके मुख्यमंत्री अभी भी ये कह रहे हों कि नहीं ये तीनों कानून बहुत अच्छे हैं, मान लिया लागू मारे पे होने भुगतने हमें पता उन्हें, तो आपको उम्मीद नहीं है? मुझे दादा आप बताएं, क्या उम्मीद है आज से मीटिंग से? अरे क्या उम्मीद करना है इससे, क्या उम्मीद करना है? शिक्षा मिले है भूत से, और शिक्षा पाते हैं वर्तमान में और भविष्य के लिए। इन्हें भूत पढ़ के नहीं देखा, ये प्रधानमंत्री बनाया जनता ने, लेकिन इसने भूत नहीं पढ़ के देखा। अगर ये भूत को पढ़ के देखता तो अहंकार आज तक किसी का नहीं रहा, अहंकार धरती में गया। तो ये है, ये अहंकारी आदमी हो गया, ऐसा अहंकार बहुत बड़ा हो गया कि थाली बजवा ली, दीपक बजवा लिए, थले बजवा ली, ने जानी ये बेवकूफ बन गए, अब तू जो चाहे तो करवा ले। ठीक है, इसे ये भूल हो गई थाली बजवाए के, ये नहीं देखी है कि ये बड़े बुद्धिजीवी आदमी है, जैसे ऐसे जब बोल। ठीक है, प्रभाकर नाराजगी साफ तौर पर समझी जा सकती है, किसानों का आक्रोश भी है कि सरकार के प्रति इनके मन में शंका भी है, और ये दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मैं कुंदन सिंह का रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं सिंगू बॉर्डर पर। कुंदन, लेकिन एक तरफ बात भी करेंगे, जब ये पता है किसानों को कि बातचीत से ही बात बनेगी, तो बातचीत भी करेंगे, दूसरी तरफ मार्ग भी रोकेंगे, ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे, ये क्यों? फिर बात कीजिए।
देखिए आशा, मैं आपको बता दूं कि किसान नेता क्यों कॉन्फिडेंस में, इसके पीछे आपको थोड़ी सी वजह जाननी होगी, क्योंकि ये पंजाब में किसानों का आंदोलन से अब बात आगे निकल गई है और ये सोशल मूवमेंट हो गया, क्योंकि इनके साथ प्रोफेशनल हैं, इनके साथ बिजनेसमैन हैं, इनके साथ टीचर हैं, इनके साथ मेडिकल वर्कर हैं, और इस तरह के तमाम जो मूवमेंट जब किसानों को दिखता है और किसानों को लगता है कि किसानों के साथ पूरा पंजाब निकल के दिल्ली पे आ रहा है, इसीलिए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और वो कह रहे हैं कि आने वाले 6 महीने भी लगेंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे और हम बिल रद्द करा के जाएंगे। उसकी 2 तस्वीरें मैं आपको बहुत जल्दी से दिखाना चाहूँगा। मेरे बगल में आशा वर्कर एसोसिएशन पंजाब की प्रमुख हैं और बगल में एक छात्रा स्टूडेंट्स है, दूसरी तरफ मेरे तरफ कुछ होटेलियर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस तरह के आंदोलन को साथ लेने आए। सबसे पहले मैं स्टूडेंट से जाऊंगा और समझूंगा कि क्यों आखिर आप फिर क्यों लगा कि आपको पढ़ाई लिखाई छोड़ के आपको आंदोलन में जाना चाहिए? क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। पहले भी लॉकडाउन में बहुत हमारा स्टडी का लॉस हुआ है और इसी वजह से हम अब भी अपना स्टडी का लॉस कर रहे हैं, क्योंकि यही तो हमारा करियर है आगे। ये मेरे ब्रदर हैं और हम भी किसान हैं और यही हमारा फ्यूचर है। हम अपना फ्यूचर सेव करने, बिल्कुल अपना फ्यूचर संभालने आए हैं। आप लोग चूंकि शहरी हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, बावजूद इसके इस आंदोलन में क्यों आए? हम लुधियाना में एक मूवमेंट चला रहे हैं जी, लुधियाना फॉर फार्मर्स, और हमारी टैगलाइन है जी लुधियाना का शहरी किसानों के साथ। और हमें भी पहली बार एक ऐसा फीलिंग आ रही है कि जैसे हमारे सोल्जर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें बचाते हैं, वैसे ही फर्स्ट टाइम हमें वो फील आ रही है कि किसान भी हमें अन्न देते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उनके लिए पूरी तरीके से खड़े हैं। नहीं, लेकिन बल्कि आप मुझे बताइए कि लेकिन मसला तो बातचीत से ही हल होगा ना। आज बातचीत करने गए हैं और सरकार बार बार कह रही है कि किसान भी थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा सरकार पर विश्वास करे। आगे बढ़ने की क्या बात है? जो कानून काले गलत बने हैं तो बिल्कुल रद्द होंगे तो हम जाएंगे, बात करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है कुंदन, वो सरकार सुधार ऐसा लग रहा है कुंदन कि कुछ होता दिखना चाहिए। ये सब मान रहे, सरकार भी किसान भी, कुछ होता दिखना चाहिए, कम से कम बातचीत ही सही। जब किसान खुद ही कह रहे हैं 2 से 3 बैठकें और होंगी तो लगता है यही मूड बन गया है। मेरे साथ मेरी सहयोगी अभिलाषा भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं और आज जो बैठक हो रही है अभिलाषा विज्ञान भवन में, इसके पहले भी कई मीटिंग्स हुई, किसान संगठनों के नेता विज्ञान भवन ही पहुंचे थे, बैठक हुई थी, कई दौर की बैठक। जरा बताइए कब कब बातचीत हुई, उन बातचीत का क्या नतीजा निकला? आज सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बैठक हो रही है। इससे पहले किसानों और सरकार के बीच 7 दौर की बैठक हो चुकी है, जिसमें से 6 दौर की बैठक पूरी तरीके से बेनतीजा रही। और वही 7वें बैठक के दौरान कुछ सकारात्मक पहलू देखने को मिले, लेकिन अभी तक किसान नहीं माने हैं। कब कब सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले सरकार और किसानों के बीच पहले दौर की बैठक 14 अक्टूबर को हुई थी। मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिव आए थे और किसान संगठनों ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद 13 नवंबर को दूसरे दौर की बैठक हुई। इसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के साथ मीटिंग की। 7 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बात करते हैं तीसरे दौर की बैठक की। 1 दिसंबर को तीसरे दौर की मीटिंग हुई थी और किसान और केंद्रीय मंत्रियों के साथ करीब 3 घंटे तक बातचीत चली। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया किसानों को, लेकिन किसान संगठन तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे, यानी ये बैठक भी बेनतीजा रही। इसके बाद 3 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। 7.5 घंटे तक ये बातचीत चली। सरकार ने वादा भी किया कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन ये बैठक भी बेनतीजा रही। 5 दिसंबर को जाकर 5वें दौर की बैठक हुई और सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी देने के लिए तैयार हुई, लेकिन किसानों ने साफ कहा कि कानून रद्द करने पर सरकार हां या ना में जवाब दे। 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों की बेहद अहम मीटिंग हुई और भारत बंद के दिन गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों के साथ मुलाकात की। इसके अगले दिन सरकार ने 22 पेज का एक प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने इसे भी ठुकरा दिया। इसके बाद 30 दिसंबर को 7वें दौर की बातचीत हुई। इस बैठक से भी काफी उम्मीदें थी। दिल्ली के विज्ञान भवन में करीब 5 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में 2 मुद्दों पर सहमति बनी और आज 8वें दौर की बैठक हो रही है। सवाल है कि क्या आज कोई समाधान निकल पाएगा? तो 2 मुद्दों पर सहमति बनी, अभी कुछ और मसले हैं जिस पर बातचीत होनी है। किसान पहुंच चुके हैं, क्या बातचीत होती है, कितनी सफल हो पाती है, ये देखना बहुत अहम रहने वाला है। लेकिन गंभीरता दिखानी होगी सरकार को भी, जिम्मेदारी किसानों को भी
क्योंकि सिर्फ जिम्मेदारी ये कहकर कि 60 किसानों की जान जा चुकी है, जिम्मेदारी सरकार की है, इससे बचा नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कदम पीछे खींचना पड़ेगा ताकि बात बने और यहां पर जो बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे बैठे हैं उनको राहत मिले। मेरे साथ तमाम सहयोगी विज्ञान भवन से अमित कुमार, सिंघू से कुंदन सिंह, प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ बने हुए थे गाजीपुर से, और मनीष कुमार टिकरी से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखिएगा, जो भी अपडेट होगा आप सबसे लगातार लेते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।